हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल निरांश का स्टाइल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना करवा चौथ गेट रेडी विद मी लुक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो कैसे मैं रेडी हुई ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और कैसी लगी, कैसा लगा मेरा लुक, आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताना प्लीज प्लीज प्लीज। तो आइए देखते हैं कि मैंने अपने लुक को किस तरह से क्रिएट किया। तो सबसे पहले हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, देन हम लगाएंगे टोनर एंड उसके बाद फिर हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। और बहुत ही जल्दी मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं किया हुआ जितना आपको देखने को मिल रहा है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने अपनी ब्राउज को अच्छे से फिल कर लिया है। और ब्राउज को बहुत अच्छे से फिल करना होता है मेकअप में, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सबसे इम्पॉर्टेंट सारे ही होते हैं इम्पॉर्टेंट, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बिकॉज अगर ब्राउज ब्राइटन अप हाईलाइट नहीं रहेंगी आपके फेस में तो मेकअप उतना अच्छा खिल के नहीं आएगा। तो इससे ब्राउज को अपने, अगर आपने हैवी मेकअप करा है तो आपको ब्राउज अच्छे से फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी ब्राउज को, और मेरी ब्राउज थोड़ी हल्की भी है तो इसलिए मैं अपनी ब्राउज को फिल कर रही हूँ। उसको फिल करने के लिए मैंने लिया हुआ है पैक का आईब्रो पैलेट, और उसमें से मैंने ब्राउन शेड पिक किया हुआ है और उससे मैं अपनी ब्राउज को फिल कर रही हूँ एंगुलर ब्रश की हेल्प से। तो मेरी ब्राउज फिल हो चुकी हैं और अब मैं आई मेकअप करूँगी। तो ज़्यादातर मैं सबसे पहले आई मेकअप ही करती हूँ कि जिससे कोई भी फॉल आउट हो, कुछ भी हो तो हम बाद में उसको क्लीन कर लें। उसके बाद फिर हम अपना फेस मेकअप स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मेबलिन फिट मी का कंसीलर और इससे मैं अपनी लिड को कंसील कर ले रही हूँ। तो अच्छे से आपको ब्राउज के किनारे किनारे आपको लगा लेना है अपनी आईब्रोज के, और उसको फिंगर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ब्लेंड करने के बाद फिर मैं उसको सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट की हेल्प से। और फिंगर से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आपको यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आईलिड जो होती है बहुत सॉफ्ट स्किन होती है वहाँ की, तो बहुत टाइम लगता है उसको एब्जॉर्ब करने में मेकअप। तो इसलिए अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं वहाँ पे तो जो कंसीलर होता है वो आधा से ज़्यादा प्रोडक्ट वो सोक कर लेता है। तो इससे आप फिंगर की हेल्प से अगर उसको ब्लेंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश और ब्यूटी ग्लैस्टी की आई शेडो पैलेट ली है मैंने। और उससे मैं अपनी एक ब्राउन ट्रांजिशन शेड लिया हुआ है और उससे अपनी लिड को मैं पूरे लिड पे मैं उसको प्लेस कर ले रही हूँ और ब्लेंड कर ले रही हूँ। एक क्रीज एरिया को बिल्डअप कर रही हूँ अपने। और जल्दी मैंने मेकअप करा हुआ है बिकॉज भूख इतनी लगी थी कि बिल्कुल मेकअप वेकअप करने का तो मन ही नहीं कर रहा था। पर यह है कि करवा चौथ के दिन तो सजने का भी मन होता है, पर सर दर्द और भूख की वजह से थोड़ा सा टायर्डनेस फील होने लगती है, थकान सी लगती है। पर हाँ, बैठ के आराम से मैंने मेकअप, जब भी मैं करवा चौथ व्रत रखती हूँ तो मैं सारे काम करने के बाद मैं आराम से बैठ के मेकअप करती हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इस बार मेरा कम मन कर रहा था तो हल्का हल्का मैंने बहुत आई मेकअप बहुत इजी किया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने उसी आई शेडो पैलेट में से एक रेड, डार्क ब्राउन एंड मरून तीनों शेड पिक किया और एक साथ ही तीनों को मर्ज करके मैंने अपने कॉर्नर पे प्लेस किया। प्लेस देन ब्लेंड, उसको अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद फिर अगर आपको कहीं जाना है और जल्दी आपको आई मेकअप करना है तो आप ऐसे ही कीजिए कि कॉर्नर पे आप जो भी शेड अप्लाई करना चाहती हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग या ड्रेस के अकॉर्डिंग आई मेकअप करना चाहिए।
उससे कंट्रास्ट मिलता जुलता। तो वहाँ पे कॉर्नर पे प्लेस करके देन आगे जो इनर का कॉर्नर होता है वहाँ पे आपको गोल्डन सिमर कोई भी शेड आप उस पर फिंगर की हेल्प से पिक करके आप लगा लें तो आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉर्नर पे वैसे प्लेस किया, आउटर कॉर्नर पे एंड इनर कॉर्नर पे मैंने गोल्डन शिमरी शेड फिंगर पे पिक करके उसको अच्छे से अपने फिंगर से ही लगा लिया, क्रीज कट नहीं किया, तब भी अच्छा लग रहा था क्योंकि जल्दी थी तो जल्दी जल्दी ही हमें करना था। और अब हम लगा रहे हैं लाइनर, और लाइनर में मैंने लिया हुआ है लैक्मी एब्सोल्यूट का लाइनर, और कुछ इस तरह से मैं लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा विंग क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे मेरा लाइनर लगभग लग चुका है, और लाइनर लगाने में मुझे अभी भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो लाइनर तो मेरा बिकॉज मेरी लिड्स की जो स्किन है थोड़ी सी लूज़ थी, पहले तो बहुत ही लूज़ थी, अब तो बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी लाइनर लगाने में। और यहाँ पे अब लगा रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन में मैंने लिया हुआ है लैक्मी 925 का फाउंडेशन, उसको मैं डैब डैब करके फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे अपने, मैंने कुछ भी कट नहीं किया हुआ है इस बार, मैंने सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और बाकी सारी चीज़ें जितना रिकॉर्ड किया था मैंने सारा कुछ रखा है, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोग देखिए कि मैं किस तरह से रेडी हुई हूँ और पूरा। और नीर भी उसी में मेरे पास ही बैठे हुए थे, एक एक चीज़ें जो मैं मेकअप कर रही थी वो भी कर रहे थे। मैंने बहुत मना किया पर वो मान ही नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो कर लो भैया, क्योंकि मुझे भी रेडी होना था, तो बार बार डांटती तो मेरा टाइम वेस्ट होता, तो इसलिए वो भी अपने मन का खूब मेकअप किए। बाद में मैंने उनका फेस वॉश कराया, और यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपने नेक पे, एंड अपने फेस एंड नेक दोनों जगह पे आपको अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए, जिससे फेस और नेक में डिफरेंस ना दिखे, नहीं तो मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब मैं उसको सेट करूँगी मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट से। और यहाँ पे डांट पड़ रही है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जितनी देर मैंने मेकअप किया। एक तो करवा चौथ वाले दिन छुट्टी भी हो गई थी इनकी स्कूल से, तो सारा दिन ये घर में ही रहे और सोए भी नहीं। थोड़ी देर सुला दिया था मैंने, बट हाँ उठ गए वो। और अब मैं अपनी अंडर आई को कंसील कर रही हूँ वही कंसीलर से, मेबलिन फिट मी के कंसीलर से। और अंडर आई ब्राइटन अप होनी चाहिए, नहीं तो आपका आई मेकअप खिल के नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर की हेल्प, और लाइटर शेड का कंसीलर हो आपका, जिससे बिल्कुल ब्राइटन अप हाईलाइट हो हमारी अंडर आई। तो यहाँ पे मैं कंसीलर को अच्छे से लगा के फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी अंडर आई की स्किन होती है वो भी सॉफ्ट ही होती है, वहाँ पे मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना नहीं पसंद है, तो मैं फिंगर से ही कर लेती हूँ। और यहाँ उसको भी मैं अब कॉम्पैक्ट से सेट कर रही हूँ। बनाना पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट जल्दी थी तो मैंने उसी कॉम्पैक्ट से जल्दी से सेट कर लिया। एंड एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने जो शेड कॉर्नर पे अप्लाई किए थे ऊपर आउटर कॉर्नर पे, वही शेड तीनों शेड मिक्स करके मैं लोअर लेस पे लगा रही हूँ। एंड इनर कॉर्नर, लोअर लेस के इनर कॉर्नर पे मैं वही गोल्डन शेड इसी पेंसिल ब्रश पे पिक करके लगाऊंगी, तो फिर मेरा पूरा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने लेसेस अभी नहीं लगाई हुई हैं, लेसेस मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी, बिकॉज मेकअप करने लेसेस लगाने के बाद और मेकअप करो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, तो इसलिए ये देखो मेरा ये चश्मा लगा के बैठ गए हैं। बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जब मैं मेकअप करने लगती हूँ, वीडियोस बनाने लगती हूँ, बट क्या है बच्चे हैं तो परेशान तो करेंगे ही। डांट भी रही हूँ, बहुत डांट रही हूँ मैं। तो आई मेकअप ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं वही गोल्डन शेड इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, और मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। एंड अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग, हाइलाइटर लगाएंगे, ब्लश लगाएंगे, एंड लगाएंगे लिपस्टिक, बिंदी, एंड मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग, और कॉन्टोरिंग के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश पे कॉन्टोर लेके अपने चीक्स और नोज, ये दोनों मुझे कॉन्टोरिंग के लिए ज़्यादा ही
मेरे लिए ज़रूरी होते हैं इन दोनों को कंटूर करना, बिकॉज नोज़ मेरी मोटी है तो उसको कंटूर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड चीक्स को जब तक आप कंटूर नहीं करोगे तो आपके फेस को डायमेंशन नहीं मिलती है, तब तो आपका फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिकॉज जब हम फाउंडेशन लगा लेते हैं तो पूरा फेस एक जैसे दिखने लगता है, तो वाइट सा। तो हम अगर कंटूर कर लेते हैं तो उसमें एक डायमेंशन मिल जाती है हमारे फेस को, तो हमारा मेकअप अच्छा दिखने लगता है। और यहाँ पे मैं अपने एक एंगुलर ब्लेंडिंग ब्रश से, कंटूर ब्रश से मैं अपने कंटूर को ब्लेंड कर रही हूँ। और मेरी कंटूरिंग हो गई। अब हम लगाएंगे ब्लश। और ब्लश के लिए मैंने वही ब्यूटी, बहुत थक गई थी मैं, बहुत थक गई थी। बस मेकअप करने के बाद, तैयार होने के बाद बस यही मन कर रहा कि एक जगह पे बैठ जाऊं और कोई मुझे सारा सामान ला के दे दे, मैं पूजा कर लूं और करके उठ जाऊं। क्योंकि हमारे यहाँ ना शाम को ही, रात को ही पूजा करते हैं। जब चांद निकलने वाला होता है तब हम पूजा स्टार्ट करते हैं, और चांद निकल जाता है तो उसको अर्घ दे के तब हम अपना व्रत तोड़ते हैं, तो व्रत खोलते हैं। तो फिर तब तक हम कुछ नहीं खाते हैं। सुबह से हमारे यहाँ सरगी भी नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लश। और ब्लश के लिए मैंने एक ऑरेंज ब्राउन येलोइश ऑरेंज करके शेड था, उसको मैंने ब्लश के लिए यूज़ किया था। बिकॉज मेरी साड़ी जो थी बिल्कुल लाइट कलर की थी, एकदम लाइट ग्रीन। वो बिल्कुल उसमें ग्रीन नज़र नहीं आएगा आपको कैमरे में, बट हाँ थोड़ा सा ग्रीनिश शेड है, ग्रीनिश, हाँ वैसे ये लाइट ग्रीन है, तो ग्रीनिश ग्रे करके ऐसा कुछ है। और इसलिए मैं अपना आई मेकअप थोड़ा सा ब्राइट करूँगी उसके हिसाब से। और मैंने ब्लाउज़ ना अलग से कपड़ा लेके सिलवाया कि जिससे मेरी साड़ी जो खिलने लगे, कंट्रास्ट ब्लाउज़ कर दिया उसके साथ। तो यहाँ पे मैंने ब्लश लगा लिया और हाइलाइटर अपने चीक बोन्स पे, नोज़ पे एंड चिन पे और फोरहेड पे लगा लिया। और अब मैं लगा रही हूँ अपने ब्राउ बोन पे हाइलाइटर। और ब्राउ बोन पे हाइलाइटर लगाने के बाद ना आई मेकअप और अच्छा लगने लगता है, तो आप लोग देखिए। और मैं अपने इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लाइनर। और ये लाइनर मेरा स्विस ब्यूटी का है, बहुत ही अच्छा लाइनर है, मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ था। और पता है लिपस्टिक का क्लिप कैसे ऐड नहीं हुई पता ही नहीं चला, और मैंने रिकॉर्ड किया था, हो सकता है नहीं रिकॉर्ड हुआ, इसलिए लिपस्टिक लगाने की क्लिप ऐड नहीं हुई। तो मैंने मियोन के लिपस्टिक की रेड कलर की लगाई हुई थी, और बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है। मैं का प्रोडक्ट से मैंने बहुत दिन बाद, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है और कम रेट में है। तो कैसा लगा मेरा लुक, ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप वीडियो को लाइक करके ही जाया कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मिलते हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी लव यू फ्रेंड्स। ये रहा मेरी, ये रही मेरी साड़ी, और ये है मेरा ब्लाउज, और कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ मैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही हो। अगेन